सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है मानवता। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें मानवता के ऊपर एक कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। प्रस्तुत कहानी में एक लड़का विद्यालय जाते समय एक ऐसे कुत्ते को देखता है जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। वह उस कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाता है और मानवता का परिचय देता है। यह कहानी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। तो इस प्रस्तुत कविता में हमें बताया जा रहा है कि मानवता कितनी अच्छी चीज है, कि जो एक लड़का है वो क्या करता है, एक कुत्ता है रास्ते में जो जख्मी है, तो वो उसको क्या करता है, डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो ये क्या है, मानवता की एक निशानी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राकेश जल्दी जल्दी अपने विद्यालय जा रहा था। आज उसके विद्यालय में दौड़ प्रतियोगिता थी। राकेश दौड़ प्रतियोगिता में हमेशा प्रथम आता था। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी वह प्रतियोगिता में अवश्य जीतेगा। विद्यालय के मोड़ पर उसने देखा कि एक कुत्ता घबरा रहा था। वह बार बार अपनी टांग को झटक रहा था। लगता था किसी ने उसकी टांग तोड़ दी है। वह कुत्ते के पास गया। कुत्ता उसे देखकर सहम गया। वह इतना घायल था कि उसके लिए भागना कठिन था। राकेश ने देखा कुत्ते की आंखों में आंसू थे। राकेश को उस पर दया आ गई। तो बच्चों, हमने देखा कि यहाँ इस कहानी में एक राकेश नाम का लड़का है जो क्या करता है, उसके विद्यालय में प्रतियोगिता हो रही है दौड़ने की। तो वो हर साल क्या करता था, जीतता था उस प्रतियोगिता में। तो उसको था कि इस साल भी वही जीतेगा। लेकिन विद्यालय के मोड़ पर उसे एक कुत्ता दिखा जो बहुत ही जख्मी था। उसके पैरों में चोट लगी हुई थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि उसकी टांगे किसी ने तोड़ दी है। तो इसलिए राकेश को उस कुत्ते को देखकर दया आ गई, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे और वो दर्द में था। फिर राकेश को लगा उसे कुत्ते की सहायता करनी चाहिए। वह सोचने लगा, कैसे लोग हैं कि कुत्ते की टांग ही तोड़ दी, बेचारा किसी से कुछ नहीं कह सकता। उसने झटपट अपना बस्ता खोला और खाने के डिब्बे से रोटी निकालकर कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ते ने डरते डरते रोटी को सूंघा और रोटी खाने लगा। रोटी खाने के बाद उसने पूंछ हिलाकर राकेश को धन्यवाद दिया। राकेश ने थोड़ा झिझकते हुए कुत्ते की पीठ को सहलाया। कुत्ते ने फिर पूंछ हिला दी, पर वह अब भी करहा रहा था। तो हमने देखा कि राकेश ने क्या किया, उसने जब कुत्ते की टांग देखी तो उसको ऐसा लगा कि कैसे लोग हैं जो इसकी टांग तोड़ के चले गए। आजकल आप देखते हो कि कितने लोग गाड़ी चलाते हैं और क्या करते हैं, अगर कुत्ते का पैर गाड़ी के बीच में आ जाता है तो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो राकेश ने वही देखकर सोचा कि कैसे लोग हैं कि कुत्ते की टांग तोड़ के चले गए और उसकी मदद भी नहीं की। तो उसने क्या किया, झटपट अपना बस्ता खोला और अपने बस्ते में से जो उसका लंच का डब्बा था उसमें से रोटी निकालकर कुत्ते को दे दी। फिर कुत्ते ने भी थोड़ा डरा, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा करते नहीं है, तो इसलिए वो भी थोड़ा डर रहा था। तो डरते डरते उसने रोटी को सूंघा और फिर जब उसने सूंघा तो उसे लगा कि हाँ, खाने की चीज है, तो उसने वो खा ली। फिर राकेश ने उसको उसके पीठ पर प्यार से उसे सहलाया। कुत्ते की चोट से राकेश भी दुखी था। वह उसके लिए कुछ करना चाहता था, पर क्या करे, यही नहीं समझ पा रहा था। अब तक उसके कुछ साथी भी आ गए। राकेश ने कुत्ते की समस्या उनके सामने रखी। अनिल बोला, अरे छोड़ो भी यार, किस पचड़े में पड़ गए, यह तुम्हारा कुत्ता थोड़ी ही है, मरने दो इसे और जल्दी चलो, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। फिर नीलिमा ने कहा, राकेश, कुत्ते को मत छुओ, देखो कितना गंदा है, इसे यहीं पड़े रहने दो। अनिल ने कहा, ऐसे कुत्ते बिल्लियों के पीछे समय बर्बाद करना बेकार है। फिर राकेश बोला, अनिल, पिछले महीने तुम्हारे पैर में भी चोट आई थी, तब तुम्हें कैसा लगा था, कितना करहा रहे थे दर्द से, तो क्या इसे दर्द नहीं हो रहा होगा। फिर अनिल चुप हो गया। राकेश कुत्ते की चोट से बेचैन था। उसने अपने मित्रों से पूछा, बताओ इसे कहाँ ले जाऊं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अब तक अहमद चुपचाप खड़ा था। वह बोला, मेरे चाचा जी का क्लिनिक पास ही है, वे पशुओं के अच्छे डॉक्टर हैं,
पर फीस भी अच्छी लेते हैं, लेकिन उन्हें यह मत बताना कि मैंने तुम्हें उनके बारे में बताया था। फिर राकेश ने कुछ सोचा और अपना बस्ता नीलिमा को पकड़ा दिया। उसने नीलिमा से कहा, तुम मैडम से बता देना कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। यह कहकर उसने कुत्ते को गोद में उठा लिया। वह सीधे अहमद के चाचा के क्लिनिक में गया। नीलिमा, अहमद और अनिल विद्यालय चले गए। डॉक्टर ने कुत्ते की जांच की और बताया उसकी टांगों में चोट तो काफी है, पर टूटी नहीं है। उन्होंने कुत्ते के लिए कुछ दवाइयां दी और कुत्ते की टांग पर पट्टी बांध दी। पट्टी करने के बाद डॉक्टर ने हाथ धोए और राकेश से कहा, अब तुम मरीज को ले जा सकते हो। राकेश ने हिम्मत करके डॉक्टर को सारी बात बताई और कहा, डॉक्टर चाचा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपकी फीस दे दूंगा। डॉक्टर साहब ने सुना और ठहाका लगाकर हंसने लगे। फिर राकेश की पीठ थपथपाकर बोले, तुमने बहुत अच्छा किया जो एक कुत्ते की जान बचाई, पर तुमने यह कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारे भले काम के लिए भी फीस लूंगा? मुझे तुम्हारी सहायता करके बहुत खुशी हुई। डॉक्टर को धन्यवाद कहकर राकेश जल्दी जल्दी विद्यालय पहुंचा। नीलिमा ने अध्यापिका को सारी बात बता दी। नीलिमा ने अध्यापिका को सारी बात बता दी थी। दौड़ प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी। प्रधान अध्यापिका मंच पर परिणाम सुनाने आई। उन्होंने पंक्ति में राकेश को सिर झुकाए खड़ा देखा। उन्होंने कहा, बच्चों, प्रतियोगिता तो बहुत अच्छी रही, लेकिन मैं सबसे पहले उस बच्चे को शाबाशी देना चाहती हूँ जो जानता था कि वह यह प्रतियोगिता अवश्य जीतेगा। फिर भी उसने प्रतियोगिता में भाग लेने की बजाय एक बेजुबान घायल कुत्ते की सहायता की। सबसे पहले इनाम का हकदार वही है। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। राकेश को लगा आज उसे सच्चा इनाम मिला है। तो बच्चों, हमने देखा इस कहानी में किस प्रकार से राकेश ने एक बेजुबान जानवर की मदद की। तो इसी को इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। इसे ही बच्चों मानवता कहते हैं। अगर आप किसी के प्रति, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, किसी के प्रति आप अगर मानवता दिखाओगे, अच्छाई दिखाओगे, तो वो अच्छा ही होता है। आप देखो, उसने प्रतियोगिता छोड़ के कुत्ते को बचाने का सोचा। उसने एक बार भी प्रतियोगिता के बारे में नहीं सोचा। हालांकि वो जानता था कि वो प्रतियोगिता जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसने उस प्रतियोगिता को छोड़ दिया और उसने कुत्ते को बचाने का सोचा। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उसने अच्छा किया तो उसको भी अच्छा फल मिला। तो ऐसे अगर आप किसी की मदद करोगे तो भगवान भी आपकी सहायता करता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।